पप्पू यादव जी बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस के बीच में 3 से 4 लोग अचानक से आए। उन्होंने एकदम से चाकू के साथ हमला किया, क्रॉस में चाकू चलाया। तो मैंने साहब के आगे हाथ किया तो ये मेरी उंगली को टच करते हुए चला गया। उसके बाद वो हमला करते रहे, लगातार चाकू से नहीं मार पीट करने लगे। सांसद जी भी गिरते गिरते बचे, हम भी ज़मीन पर गिर गए। लात घूंसे जो भी वो मार सकते थे उन्होंने उस तरह से मारा। फिर होश नहीं रहा। इतनी लोगों के दबने गिरने के बाद से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और काफ़ी बार बता चुका हूँ। इतना ही था। उन्होंने चाकू लिए हुए थे, वो बड़ा सा चाकू भी वहाँ रखा हुआ था। मैं साथ मौजूद था। मीडिया वालों के बीच में खड़े होकर कुछ लोग क्वेश्चन पूछने लग गए। फिर चप्पल आपके सामने चप्पल उतार के मारने, एक चाकू थी, अभी दिल्ली पुलिस के हाथ में है चाकू। जब चाकू निकाला मारने के लिए तो हमारे समर्थकों ने, साथियों ने उसको पकड़ने की कोशिश करा। मैं आगे बढ़ा तो लगातार पप्पू यादव के बीच में मैं घुसा तो मुझे बहुत मारा है। दिल्ली पुलिस खड़ी होकर पिटवाने का काम किया है। एक भी दिल्ली पुलिस वाला वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते। पप्पू यादव जी को स्केप करके वहाँ तक ले जाने की कोशिश किया हो। वो गुंडों को स्कोप करने की कोशिश कर रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। एक भी बच्चे को, सांसद जी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये लोग प्रयागराज पार्ट 2 करने आए थे, आज अतीक अहमद का पार्ट 2 करने आए थे। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। आज पप्पू यादव की ज़िंदगी थी, वो बच गए। ये लोग अतीक अहमद का पार्ट 2 करने आए थे, जो नहीं हो पाया आज। दिल्ली पुलिस में पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की है। उन्होंने मिलकर साजिश करी है आज। एक बार ये जानना चाहिए कितने लोग थे, ये क्या? मुझे नहीं पता। मैं 2 से 3 लोगों थे, उसके बाद मुझे इतना मार पड़ी कि मैं बेहोश हो गया था। वहाँ से मेरे साथी मुझे उठा के लाए। मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस लेके गई है अपने साथ, उनको पता हो कितने। मैं 2-3 लोग को देखा, उसके बाद मुझे इतनी चोट लगी है कि मैं बेहोश हो गया था। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता चला कि कौन क्या किया, कौन नहीं किया। जी, कितने वो आप अपना परिचय भी बता दीजिए कि आप यहाँ पर थे। हम मैं साथ क्या थे आप यहाँ? मैं सांसद जी का मीडिया कन्वीनर हूँ। जी, मैं ही सुबह डीसीपी साहब को खुद रिसीव करा के अपने नाम से कंप्लेन दे के आया हूँ कि आज एमपी साहब आ रहे हैं। थ्रेट लगातार और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, लोग दे रहे हैं कि 51 लाख पप्पू यादव को सर काट के जेल देगा, उसको देंगे। पप्पू यादव को जिंदा जला देगा तो इतना पैसा देंगे। पप्पू यादव पे जूता मारेगा तो इतना पैसा देंगे। पप्पू यादव पे थूकेगा तो इतना पैसा देंगे। लगातार आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है ये सारी चीज़ें। सबको खबर थी। ये सारी चीज़ें मैंने पेन ड्राइव में भी वीडियोस के साथ दे के आया हूँ डीसीपी साहब को। सुबह 11 बजे मैं रिसीव भी करा के आया। उसके बाद भी जब उनको पता था, उसके बाद भी 3 से 4 मात्र पुलिस वाले भेजे थे यहाँ पे, और वो भी सिर्फ गुंडों को बचा रहे थे। एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो दिखा दे कि पप्पू यादव जी को स्केप कर रहा है या फिर मुझे बचा रहा हो जब मार पड़ रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बचा रहे थे। उनको यहाँ से लेके चले गए, कहाँ लेके गए हमको नहीं पता है। जब शायद मेरे ख्याल से आप भी शायद पप्पू जी के साथ हाँ, मैं बगल पूर्णिया से, हाँ, या फिर एयरपोर्ट से उस बीच भी सूचना आई थी कि यहाँ पर कुछ लोग हाँ, एकत्रित हैं। हाँ, और शायद मैंने ही न्यूज़ फ्लैश की थी, मैंने भेजा हुआ था सब जगह की। हाँ, उसके बाद भी पुलिस का एक बंदा नहीं बढ़ा। उन्होंने 3 से 4 लोगों को ही मात्र भेज रखा था। तो क्या उस समय आप लोगों ने ये भी मतलब जाहिर है कि यहाँ लोग हाँ, मैंने मौजूद थे, तो हाँ, क्या मैंने उनको इसे लेकर कोई इशू नहीं, नहीं, कुछ कहा था कि कुछ लोगों को चेक कर लिया जाए ऐसा कुछ? क्योंकि चाकू भी देखिए नहीं, हम तो रास्ते में थे। सचिव साहब को मैंने बोला, वो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरी फोर्स में लगा। जब मैं आया गेट पे देख रहा हूँ 2 से 3 लोग थे। एमपी साहब मीडिया वाले साथी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। मामला पूरा शांत था। आप लोगों के कैमरे के पीछे कोई छुपा हुआ था, 3-4 लोग। अचानक से कोई चाकू निकाला, कोई चप्पल, किसके पास बंदूक थी क्या थी नहीं पता। उसके बाद तो जब तो हमारे साथियों ने पकड़ लिया, चाकू छीन लिया और चप्पल ये रखी आपके सामने। अब पता नहीं कि वो तो लेके गए ना, कितने लोग, उनका चेकिंग होगी कि कहाँ से आए तो उनका आधार कार्ड चेक करा जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं तो गिर गया 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद। मुझे नहीं पता, उसका लगातार लाल जूते से मुझे मारा गया। एमपी साहब के पास था, मैं उनके जस्ट बगल था, उनको बचाने की कोशिश में लगा तो लगातार मेरे ऊपर हमला हो गया। हाँ, वही थे एमपी साहब थे, टारगेट एमपी साहब थे और कोई नहीं था। सांसद जी के पास है, सांसद जी के पास रसोई का चाकू बजा हुआ था। देखिए ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। यहाँ पर पहुंची हुई है। जाहिर है पूरे मामले में यहाँ पर जो पप्पू यादव जी बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस के बीच में 3 से 4 लोग अचानक से आए। उन्होंने एकदम से चाकू के साथ हमला किया, क्रॉस में चाकू चलाया। तो मैंने साहब के आगे हाथ किया तो ये मेरी उंगली को टच करते हुए चला गया। उसके बाद वो हमला करते रहे, लगातार चाकू से नहीं मार पीट करने लगे। सांसद जी भी गिरते गिरते बचे,
हम भी ज़मीन पे गिर गए, लात घूंसे जो भी वो मार सकते थे उन्होंने उस तरह से मारा। फिर होश नहीं रहा, इतनी लोगों के दबने गिरने के बाद से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और काफ़ी बार बता चुका हूँ। इतना ही था, उन्होंने चाकू लिए हुए थे, वो बड़ा सा चाकू भी वहाँ रखा हुआ था। मैं साथ मौजूद था। मीडिया वालों के बीच में खड़े होकर कुछ लोग क्वेश्चन पूछने लग गए। फिर चप्पल आपके सामने चप्पल उतार के मारने, एक चाकू थी, अभी दिल्ली पुलिस के हाथ में है चाकू। जब चाकू निकाला मारने के लिए तो हमारे समर्थकों ने, साथियों ने उसको पकड़ने की कोशिश करा। मैं आगे बढ़ा तो लगातार पप्पू यादव के बीच में मैं घुसा तो मुझे बहुत मारा है। दिल्ली पुलिस खड़ी होकर पिटवाने का काम किया है। एक भी दिल्ली पुलिस वाला वीडियो फुटेज नहीं दिखा सकते जो पप्पू यादव जी को स्केप करके वहाँ तक ले जाने की कोशिश किया हो। वो गुंडों को स्कोप करने की कोशिश कर रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। एक भी बच्चे को, सांसद जी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये लोग प्रयागराज पार्ट 2 करने आए थे, आज अतीक अहमद का पार्ट 2 करने आए थे। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। आज पप्पू यादव की ज़िंदगी थी, वो बच गए। ये लोग अतीक अहमद का पार्ट 2 करने आए थे, जो नहीं हो पाया। आज दिल्ली पुलिस में पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की है। उन्होंने मिलकर साजिश करी है। आज एक बार ये जानना चाहिए कितने लोग थे, ये क्या मुझे नहीं पता, मैं 2 से 3 लोगों थे। उसके बाद मुझे इतना मार पड़ी कि मैं बेहोश हो गया था। वहाँ से मेरे साथी मुझे उठा के लाए, मुझे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस लेके गई है अपने साथ, उनको पता हो कितने। मैं 2-3 लोग को देखा, उसके बाद मुझे इतनी चोट लगी है कि मैं बेहोश हो गया था। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता चला कि कौन क्या किया, कौन नहीं किया। जी कितने वो आप अपना परिचय भी बता दीजिए कि आप यहाँ पर थे। हाँ, मैं बतौर क्या थे आप यहाँ मैं पर? सांसद जी का मीडिया कन्वीनर हूँ। जी मैं ही सुबह डीसीपी साहब को खुद रिसीव करा के अपने नाम से कंप्लेन दे के आया हूँ कि आज एमपी साहब आ रहे हैं। थ्रेट लगातार और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, लोग दे रहे हैं कि 51 लाख पप्पू यादव को सर काट के जगह देगा, उसको देंगे। पप्पू यादव को जिंदा जला देगा तो इतना पैसा देंगे, पप्पू यादव पे जूता मारेगा तो इतना पैसा देंगे, पप्पू यादव पे थूकेगा तो इतना पैसा देंगे। लगातार आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड करा ये सारी चीज़ें। सबको खबर थी, ये सारी चीज़ें मैंने पेन ड्राइव में भी वीडियोस के साथ दे के आया हूँ डीसीपी साहब को। सुबह 11 बजे मैं रिसीव भी करा के आया। उसके बाद भी जब उनको पता था, उसके बाद भी 3 से 4 मात्र पुलिस वाले भेजे थे यहाँ पे, और वो भी सिर्फ गुंडों को बचा रहे थे। एक पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो दिखा दे कि पप्पू यादव जी को स्केप कर रहा है या फिर मुझे बचा रहा हो जब मार पड़ रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बचा रहे थे। उनको यहाँ से लेके चले गए, कहाँ लेके गए हमको नहीं पता है। क्योंकि जब शायद मेरे ख्याल से आप भी शायद पप्पू जी के साथ ही हाँ, आ मैं रहे बगल होंगे, पूर्णिया से हाँ, जब या फिर एयरपोर्ट से उस बीच भी सूचना आई थी कि यहाँ पर कुछ लोग हाँ, एकत्रित हैं हाँ, और शायद वो मैंने ही न्यूज़ फ्लैश की थी, मैंने भेजा हुआ था हमारे सब पास जगह भी की। वो हाँ, मैसेज आया उसके था। बाद भी पुलिस का एक बंदा नहीं बढ़ा, उन्होंने 3 से 4 लोगों को ही मात्र भेज रखा था। तो क्या उस समय आप लोगों ने ये भी मतलब जाहिर है कि यहाँ लोग हाँ, भी मैंने- मौजूद थे, तो हाँ, क्या मैंने उनको इसे लेकर कोई इशू नहीं नहीं, आपने नहीं। कुछ कहा था कि कुछ लोगों को चेक कर लिया जाए, ऐसा कुछ? क्योंकि चाकू भी देखिए नहीं, हम तो रास्ते में थे। सचिव साहब को मैंने बोला, वो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरी फोर्स में लगा। जब मैं आया गेट पे देख रहा हूँ 2 से 3 लोग थे। एमपी साहब मीडिया वाले साथी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मामला पूरा शांत था। आप लोगों के कैमरे के पीछे कोई छुपा हुआ था, 3-4 लोग। अचानक से कोई चाकू निकाला, कोई चप्पल, किसके पास बंदूक थी क्या थी नहीं पता। उसके बाद तो जब तो हमारे साथियों ने पकड़ लिया, चाकू छीन लिया और चप्पल ये रखी आपके सामने। चाकू था या हमने अब पता नहीं कि वो तो लेके गए ना, कितने लोग, उनका चेकिंग होगी कि कहाँ से आए तो उनका आधार कार्ड चेक करा जाएगा। नारे वगैरह भी लगा रहे थे कि मुझे नहीं पता, मैं तो गिर गया 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद, मुझे नहीं पता। उसका लगातार लाल जूते से मुझे मारा गया। सीधे एमपी साहब के पास था, मैं उनके जस्ट बगल था, उनको बचाने की कोशिश में लगा तो लगातार मेरे ऊपर हमला हो टारगेट था गया। वो हाँ, वही सीधे वही थे एमपी साहब थे, टारगेट एमपी साहब थे और कोई नहीं था। सांसद जी के पास है, सांसद जी के पास। देखिए ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। यहाँ पर पहुंची हुई है। जाहिर है पूरे मामले में यहाँ पर जो